आशीष और स्वागत है आपका नेक्स्ट नाइन न्यूज में। आज हम देश और दुनिया की बड़ी खबरों के बारे में बातचीत करने वाले हैं। वैसे तो हम हमेशा सियासी जो गर्मा गर्मी चलती रहती है उसके बारे में काफी बातचीत कर लेते हैं। हमेशा हम इस बारे में बातचीत करते हैं कि हिंदू मुस्लिम का झगड़ा क्यों हो रहा है, आखिरकार कौन सी राजनीति पार्टी यहाँ पर अपनी रोटियां सेकती हुई नजर आ रही है। लेकिन आज ये प्रोग्राम हमारा कुछ खास है जिसमें हम ये बताएंगे आपको कि आखिरकार मुसलमानों को सिर्फ भारत में टारगेट नहीं किया जाता, उन्हें सिर्फ अपना वोट बैंक नहीं बनाया जाता, यहाँ तक कि अब भारत के बाहर भी लोग भारत के मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। जी हाँ, ये सुनकर आप लोग काफी ज्यादा चौंक जरूर गए होंगे, लेकिन यही सच्चाई है। बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने भारत के मुसलमानों के लिए काफी कुछ कहा है। उन्होंने कहा है कि वो मुसलमान काफी ज्यादा मासूम होते हैं और उन लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए ना जाने कौन कौन सी पार्टी किस तरीके के कदम उठाती है। आगे बताते हुए आपको चले तो यहाँ पर अमेरिका के राष्ट्रपति ने बाइडेन जो है उन्होंने दुनिया भर के मुसलमानों के लिए कहा है कि हमेशा मुसलमान हिंसा का शिकार होते हैं। आखिर क्यों? क्या वो लोग पढ़ नहीं पाते या फिर उन्हें अपने अधिकारों के बारे में मालूम नहीं चलता? अब अचानक से बाइडेन का मुस्लिम समुदाय के प्रति इतना ज्यादा अपना जो दर्द है वो प्रकट करना है, वो दर्द दिखाना है, क्यों ऐसा हो रहा है? आखिरकार बाइडेन जहां रूस और यूक्रेन का जो युद्ध था उसके लिए नजर आ रहे थे बार बार, लेकिन अब भारत के विरोध जाते हुए क्यों नजर आ रहे हैं? तो चलिए जानते हैं इस प्रोग्राम में। बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सोमवार को कहा कि दुनिया भर में मुसलमान हिंसा का शिकार हो रहे हैं। साथ ही उन्होंने मुस्लिम समुदाय हर दिन अमेरिका को मजबूत बना रहा है, यद्यपि वह खुद समाज में वास्तविक चुनौतियों और खतरों का सामना कर रहे हैं। व्हाइट हाउस में ईद उल फितर के मौके पर बाइडेन ने ये बात कही। बाइडेन ने कहा कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के लिए दूतावास प्रभारी के पद पर पहली बार किसी मुस्लिम को नियुक्त किया है। उन्होंने कहा कि बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि आज दुनिया भर में हम देख रहे हैं कि बहुत से मुसलमान हिंसा का शिकार हो रहे हैं। किसी को भी उसकी धार्मिक आस्थाओं के लिए प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए। बता दें कि इस कार्यक्रम में प्रथम महिला जिल बाइडेन, मस्जिद मोहम्मद के इमाम डॉक्टर तालिब एम शरीफ और पाकिस्तानी गायक और संगीतकार अरूज आफ्ताब ने भी शिकायत की। बाइडेन ने कहा कि आज हम उन सभी को याद करते हैं जो इस पाक दिन का जश्न नहीं मना पा रहे हैं, जिनमें उइगर, रोहिंग्या समुदाय के लोगों सहित वे सभी शामिल हैं जो अकाल, हिंसा, संघर्ष और बीमारी से पीड़ित है। उन्होंने कहा कि दुनिया में आशा और प्रगति के संकेतों का सम्मान करें, जिसमें युद्ध विराम भी शामिल है, जिसमें यमन में लोगों को 6 वर्षों में पहली बार शांति से रमजान और ईद मनाने का मौका मिला है। बाइडेन ने कहा कि लेकिन साथ ही हमें यह भी स्वीकार करना होगा कि विदेशों में और यहाँ देश में बहुत काम जाना बाकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि मुसलमान हमारे देश को हर दिन मजबूत बनाते हैं, भले ही वे अब भी हमारे समाज में वास्तविक चुनौतियों और खतरों का सामना कर रहे हैं, जिसमें लक्षित हिंसा और इस्लाम से भय शामिल है। समारोह के बाद एक ट्वीट में बाइडेन ने कहा कि जिल और मैं व्हाइट हाउस में आज रात ईद उल फितर का पर्व मनाकर काफी सम्मानित महसूस कर रहे हैं और हम दुनिया भर में यह पर्व मनाने वाले सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। ईद मुबारक। इसी बीच अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने भी लोगों को ईद की शुभकामनाएं दी। उन्होंने ट्वीट किया कि डगलस और मैं ईद उल फितर मनाने वाले सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। ईद मुबारक। हैरिस के पति का नाम डगलस एमहोफ है। जी हाँ, आगे बताते हुए चले तो बता दें कि कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति बाइडेन अब उन मुस्लिम्स का यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं जिनको भारत एक तरीके से हटाना चाहता है। इसके साथ साथ अमेरिकी के राष्ट्रपति जो है वो दुनिया भर में मुस्लिम के हिंसा का शिकार हो रहे पर लगातार बात करते नजर आ रहे हैं, वो लगातार अपनी बातें रखते नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज दुनिया भर में हम देख रहे हैं कि बहुत से मुसलमान हिंसा का शिकार हो रहे हैं। उसके धार्मिक आस्थाओं के लिए प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए और लोग उन्हें लगातार प्रताड़ित करते जा रहे हैं। बता दें आपको कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दुनिया भर में मुसलमान हिंसा को लेकर काफ़ी कुछ बातें कही है। बाइडेन ने कहा कि दूतावास प्रभारी के पद पर पहली बार किसी मुस्लिम को नियुक्त किया गया है और साथ ही साथ दुनिया में आशा और प्रगति के संकेतों का सम्मान करे, जिसमें युद्ध विराम भी शामिल है। इसमें यमन के लोगों को 6 वर्षों में पहली बार इस तरीके की खुशी मिली है। इसके साथ साथ आपको बता देते हैं
बता दें आपको कि सिर्फ बाइडेन ही नहीं, यहाँ पर किंग सलमान ने अपने संदेश में सहिष्णुता और क्षमा पर जोर दिया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के अनुसार किंग सलमान ने अपने संदेश में कहा, आपको ईद उल फितर की मुबारकबाद। अल्लाह हमारे देश और पूरी दुनिया को विपदाओं और क्षति से बचाए। किंग सलमान का ये संदेश उनके कार्यवाहक मीडिया मंत्री माजिद अल कसाबी ने सुनाया है। उन्होंने कहा कि हम पर रहमत रखने के लिए अल्लाह का और रमज़ान के पावन महीने में रोज़ा रखने, दुआएं करने के लिए आपका शुक्रिया। हम अल्लाह का इसलिए भी शुक्रिया करते हैं क्योंकि उन्होंने हमें ईद उल फितर का पावन दिन दिखाया है। हम आशा करते हैं कि अल्लाह हम सबको इस ईद पर खुशियों से नवाजे और हमारे सारे मकसद पूरे करने में मदद करे। उन्होंने कहा कि अल्लाह ने ईद को नैतिकता, सद्भाव, भाईचारे, सहिष्णुता और क्षमा का अवसर बनाया है। अल्लाह ने हमारे देश को जो महान सम्मान दिया है वो 2 पवित्र मस्जिदों की सेवा करना, तीर्थयात्रियों, उमरा करने वालों और आतंकों के आराम को सुनिश्चित करना है और उन्हें बेहतरीन सेवाएं देना है। ये हम सभी के लिए गर्व का विषय है। जिस जिम्मेदारी के लिए अल्लाह ने हमें चुना है उसे पूरा करने के लिए और हम बहुत प्रयास करते हैं। इस महान कार्य को जारी रखने में सफल होने के लिए हम अल्लाह का धन्यवाद करते हैं। संस्थापक दिवंगत सुल्तान अब्दुल अजीज के युग के बाद से इस देश ने उनके बेटों के नेतृत्व में हमेशा इसका अनुसरण किया है। हम सभी उनका अनुसरण कर रहे हैं और उनके अभियान को जारी रखने में गर्व महसूस करते हैं। यह अल्लाह की रहमत है कि सऊदी अरब ने ग्रैंड मस्जिद और पैगंबर की मस्जिद को पूरी क्षमता के साथ खोल दिया है। अल्लाह की मदद पाकर हम बेहद खुश हैं। सऊदी के मक्का और मदीना में मुसलमानों के लिए सबसे पवित्र माने जाने वाली मस्जिदें हैं। हर साल लाखों लोग इन पवित्र स्थलों की यात्रा पर पहुंचते हैं। हम अल्लाह को धन्यवाद देते हैं जिसने हमें कोरोना महामारी से निपटने के लिए जिम्मेदारी और गंभीरता के साथ काम करने के लिए सक्षम बनाया। पहले अल्लाह का धन्यवाद, फिर सभी क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं और नागरिकों को, निवासियों को उन्हें महामारी से जुड़े निर्देशों का पालन करने में जागरूकता और प्रतिबद्धता दिखाई। उन्होंने आखिर में कहा कि हमें अपने बहादुर नायकों और सीमाओं पर तैनात लोगों पर गर्व है और हम अपने नागरिकों को धन्यवाद देते हैं जो सैन्य और नागरिक क्षेत्रों में ईमानदारी से काम करते हैं। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमें सभी अच्छे कामों में सफलता प्रदान करे और हमारे देश को सभी बुराइयों से बचाए। इस तरीके से लगातार यहाँ पर लोग अपनी अपनी बातें रखते हुए कहते नजर आए हैं। जो बाइडेन ने भी इसी तरीके की बात यहाँ पर कही थी और उन्होंने लगातार मुसलमानों पे होती हिंसा को लेकर निशाना साध दिया था। यहाँ पर वो कहते हैं कि आज दुनिया भर में हम देख रहे हैं कि बहुत से मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। किसी के धार्मिक विश्वास के लिए उसे उत्पीड़ित या फिर उसके साथ भेदभाव करना नहीं चाहिए। व्हाइट हाउस के कार्यक्रम में बाइडेन ने यह बातें कही। इस कार्यक्रम में पाकिस्तानी गायक और बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद थे जो लगातार मुस्लिम्स का सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। अब यहाँ पर जो बाइडेन भी इसी तरीके से मुसलमानों के सपोर्ट में खड़े थे और वो लगातार उन पे होने वाली हिंसा को लेकर लोगों से ये रिक्वेस्ट करते नजर आ रहे थे कि इस तरीके की चीज़ें मुसलमानों के साथ ना की जाए, क्योंकि वो एक बहुत छोटा समुदाय है मुसलमानों का और देश भर में या फिर दुनिया भर में जितने भी मुसलमान हैं उनके साथ लगातार हिंसा की जाती है। तो ऐसे करने पे यहाँ पर जो बाइडेन साफ साफ इनकार करते नजर आ रहे थे। अब असलियत क्या है, सच्चाई क्या है, ये तो सभी लोग आपस में जानते ही हैं, लेकिन जो बाइडेन का इस तरीके से अचानक से देश भर के, दुनिया भर के मुसलमानों का समर्थन करना किस चीज़ की तरफ इशारा करता है ये तो समय के रहते पता चल ही जाएगा। तो वही अब ये तो आपने सुना है कि यहाँ पर बाइडेन अपने अलग अलग फैसले ले रहे हैं। उनका भी दिमाग किसी चीज़ को लेकर चल रहा है कि क्यों ना मुसलमानों को टारगेट किया जाए, मुसलमानों के बारे में सोचा जाए। बता दें कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने भी लोगों को ईद की शुभकामनाएं दी है और ईद की शुभकामनाएं हर किसी ने दी है क्योंकि आज ईद है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर मुसलमानों की बात करके उनका दिल जीतने की कोशिश भी की जा रही है। सभी को मालूम है कि भारत में कितना हिंदू मुस्लिम होता है, कितनी ज़्यादा दिक्कतें बढ़ जाती है, हर राजनीति पार्टी अपनी रोटियां सेकने में लगी रहती है, लेकिन बाइडेन का ये अचानक से ऐसा रूप देखना लोगों को काफी ज्यादा चौंका रहा है। तो आपका क्या कहना है इस चीज को लेकर, अपनी राय जरूर दीजिएगा और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।